तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं हूं सोनू सर। जो कुछ बेसिक छूट गया था, इसी के चलते आज हम लोग कवर करेंगे। तो अगला है अभाज्य संख्या। अगला क्या है, सॉरी, भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। कॉम्पोजिट्स नंबर याद रखिएगा। जिनका गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हो उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। याद रखिएगा, जिनका गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हो उसे हम अभाज्य संख्या भाज्य संख्या कहते हैं। याद रखिएगा कि कॉम्पोजिट्स नंबर जिनका गुणनखंड करने पर 3 या 3 से अधिक हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, जैसे में हम लोग बोल दिए 4। याद रखिएगा, 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और अपना स्वयं से 4 से भी कटता है। इसका गुणनखंड 3 है। याद रखिएगा। और 6 का गुणनखंड देखिए 1 है, 2 है, 3 भी है और 4 भी है। इसका गुणनखंड 4 है। हम बोले हैं कि 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो उसको कहते हैं भाज्य संख्या। याद रखिएगा आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगे। तो याद रखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या कोई पूछे, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 होता है। उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से इसका समझ गए होंगे। तो अगला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स। याद रखिएगा, जिनका गुणनखंड करने पर 2 हो, 2 को गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, गुणनखंड करने पर एक और स्वयं से कटे। याद रखिएगा, एक और स्वयं से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में या एक बार और देख लीजिएगा, वैसे संख्या जिसे 2 गुणनखंड करने पर 2 हो, 2 कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हम बोल दिए 2 है। याद रखिएगा, 1 से भी कटता है और 2 से भी कटता है, इसके अलावा नहीं कटता है। यानी कि गुणनखंड करने पर 2 हो। याद रखिएगा, जिनका गुणनखंड करने वैसे संख्या जिनका गुणनखंड 2 हो उसे हम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। या वैसे याद रखिएगा, एक और स्वयं से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कोई पूछ दे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या याद रखिएगा क्या होता है, 2 होता है। देखिए लिखा हुआ है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। याद रखिएगा। तो कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर से समझा दे रहे हैं एक बार नेता। भाज्य संख्या कॉम्पोजिट्स नंबर, वैसे संख्या जिनका गुणनखंड करने पर 3 या 3 से अधिक हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, जिसका गुणनखंड करने पर 3 या 3 से अधिक हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, जैसे में हम बोल दिए 4, या 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, इसका गुणनखंड 3 है। और उसी तरह 6 से एक बार देख लीजिए, 6 का 1 से भी कटता है, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी। याद रखिएगा, इसका गुणनखंड 4 है। इसका गुणनखंड 4 है। याद रखिएगा कि 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से इसका समझ गए होंगे। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर गुणनखंड करने पर 2 हो, याद रखिएगा, गुणनखंड 2 हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। या एक और स्वयं से कटे, याद रखिएगा, एक और स्वयं से कटे उसे हम
अभाज्य संख्या कहते हैं। या ऐसे याद कीजिएगा, जिसका गुणनखंड करने पर 2 हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, जैसे में हम 2 लिख दिए, 1 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। याद रखिएगा, 1 से भी कटता है और 2 से भी कटता है और किसी से नहीं कटता है, तो 2 हो गया। तो याद रखिएगा, 2 गुणनखंड करने पर 2 हो, 2 कटे। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, याद रखिएगा। बेसिक से स्टार्ट हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो अगला देखिए, इसी में देखिएगा, देखिएगा, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। याद रखिएगा, एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य, याद रखिएगा। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगला इसका है, स अभाज्य संख्या। याद रखिएगा, स अभाज्य संख्या, इसको को प्राइम नंबर्स। याद रखिएगा, आप लोग जिनका जोड़ा में HCF 1 हो उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, जिनका HCF, जिनका जो संख्या जोड़ा में हो और HCF 1 हो, याद रखिएगा, वैसे संख्याएं जिनमें जिनका जोड़ा HCF 1 हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, सअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनका जोड़ा में HCF 1 हो। जैसे बोल दिया जाए 2 और 3, इनका अगर HCF ज्ञात कीजिएगा तो याद रखिएगा, 2 एकम 2 बच गया, 1 2 उतारे, देखिए HCF जो आया 1 आया। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह समझ गए होंगे। वैसे संख्या का जोड़ा, या लिख देते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे संख्याएं का जोड़ा HCF 1 हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में लिख लीजिए 2 3, इनका अगर HCF ज्ञात कीजिएगा तो 1 आएगा, यानी कि सअभाज्य संख्या होता है। जिनका जोड़ा करने पर HCF 1 हो उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो देखिए, सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स। याद रखिएगा, वैसे संख्या का जोड़ा जिसका
HCF 1 हो उसे सभाज्य संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, वैसे संख्या जिसका जोड़ा HCF 1 हो उसे हम सभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2 और 3, याद रखिएगा 2 से अगर भाग दीजिएगा 3 में तो 2 एकम 2 बच गया 1 और 1 2 उतार दिए यहाँ तो 1 दूनी 2, यानी कि HCF कितना आया 1, यानी कि यह सभाज्य संख्या है। उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।